युद्ध अपने चरम पर था। लंका का मैदान तलवारों की टकराहट से गूंज रहा था। हर तरफ धूल, आग और चीखों की आवाज थी। रम सेना और रवन सेना के बीच भयंकर संग्राम चल रहा था। तभी रवन का पुत्र मेघनड, जिसे इंद्राजित भी कहा जाता है, मैदान में आया। वो माया और एस्ट्रोन का महाज्ञानी था। उसने लक्ष्मण पर एक भयंकर शक्ति अस्त्र चला दिया। अस्त्र सीधा लक्ष्मण जी के सीने पर लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से प्राण जैसे निकाल रहे थे। रमजी दौड़कर उनके पास आए। उन्होंने लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रम बोले, लक्ष्मण, आंखें खोलो। पर कोई जवाब नहीं आया। पूरी सेना शोक में डूब गई। तब वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने लक्ष्मण की नब्ज देखी और कहा, सिर्फ एक ही उपाय है, हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर उगने वाली संजीवानी बूटी। अगर सुबह से पहले आ गई तो लक्ष्मण बच सकते हैं, वरना। ये सुनकर सब चुप हो गए। हिमालय बहुत दूर था। रात बहुत कम बची थी। तब हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर रम जी से कहा, प्रभु, जब तक हनुमान जिंदा है, लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। ये कहकर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और आसमान में उछल गए। उनकी गति बिजली से भी तेज थी। समुंदर, पहाड़, जंगल सब उनके नीचे छूट रहे थे। रात का अंधेरा, तेज हवा, लेकिन हनुमान जी बिना रुके उड़ते रहे। आखिर वो द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, लेकिन वहां हजारों प्रकार की बूतियां चमक रही थी। कौन सी संजीवानी है, ये पहचानना मुश्किल था। समय निकाल रहा था। तब हनुमान जी बोले, जब पहचान नहीं सकता तो पूरा पर्वत ही ले चलता हूं। उन्होंने अपनी गड़ा जमीन में गढ़ी और पूरा पहाड़ जड़ से उखाड़ लिया। पूरा आसमान अंधेरा हो गया, जैसे एक पहाड़ उड़ रहा हो। लंका में सब लोग हैरान थे। आसमान में एक चमकता हुआ पर्वत आ रहा था। हनुमान जी उसे लेकर वापस आए। वैद्या ने तुरंत संजीवानी निकाली और लक्ष्मण को दी। कुछ पल बाद लक्ष्मण ने धीरे से आंखें खोली। रमजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूरी सेना ने जय का नारा लगाया। रमजी ने हनुमान को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम न होते तो आज मैं लक्ष्मण को खो देता। तुम सिर्फ मेरे सेवक नहीं, तुम मेरे भाई हो। हनुमान जी विनम्रता से बोले, प्रभु, हनुमान का सब कुछ आप ही हो। मैं तो सिर्फ आपका दास हूं। उस दिन से दुनिया ने देख लिया, सच्ची भक्ति क्या होती है। जहां श्रद्धा हो, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। बोलो, जय श्री राम, जय बजरंग बली।